ऐसी भूमि है जिस भूमि पर हरि और हर एक ही स्वरूप में साथ में विराजमान। ऐसी भूमि दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जो चंद्रभागा के तट पर है। स्वयं गंगा, स्वयं यमुना, स्वयं सरस्वती भी इस चंद्रभागा के तट पर आकर झाड़ू लगाती हैं। केवल क्यों, किस लिए? गंगा भी समय निकालकर इस चंद्रभागा के तट पर पहुंचती हैं, यमुना भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है और सरस्वती भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है। एक बार गंगा जी जब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हुई बुआरी लगा रही थी, राह को बुआर रही थी, तब स्वयं राधा जी ने गंगा जी से बात करी थी। आज भी पंढरपुर के हरि विठ्ठल के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। आप लोगों ने दर्शन किए? जम के तो बोलो जरा, करें। पंढरपुर में हरि विठ्ठल जी के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। दुनिया में शायद पहला मंदिर होगा जो रुक्मणी जी भी मंदिर के अंदर है और राधा जी भी मंदिर के अंदर है। शायद दुनिया में पहला मंदिर है जहां रुक्मणी भी है और राधा भी है। गोलोक धाम में राधा जी विराजमान है। भगवान कृष्ण के साथ में राधा जी बैठी हुई है। राधा जी ने देखा रोज गंगा मैया जाती है चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बुआरी काटती है, झाड़ू लगाती है। अब गंगा जी को रोज झाड़ू लगाते लगाते देखना तो राधा जी के मन में थोड़ी उत्सुकता जागी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में उत्सुकता होगी, आखिर ये सियोर वाला महाराज कथा करने जाता है, लोग इतनी संख्या में पहुंचते हैं, आखिर कथा में ऐसा है क्या? आधे तो कथा सुनने आए होंगे और आधे ये देखने के लिए आए होंगे कि आखिर कथा में क्या है। अब राधा जी के मन में ये उत्सुकता जाग गई कि जिन गंगा जी के चरणों में सारे देवता जाते हैं, जिन गंगा जी के जल में संपूर्ण पाप धुल जाते हैं, जिस गंगा जी के जल में जाने के बाद पापी भी निर्मल हो जाता है, जिस गंगा जी के जल में पाप कर्म छूट जाता है, वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही, बुआरी लगा रही। मैं पंढरपुर के इस पवित्र भूमि से कहना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र का गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे महाराष्ट्र का गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसी तरह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत है, डायमंड हीरा है वारकरी समाज। ये डायमंड हीरा है। वारकरी समाज कोई, वारकरी के अंतर्गत ये ना सोचें कि एक साधारण सा पंथ है, उन्होंने भजन गाया, कीर्तन करा, हरि विठ्ठल पांडुरंगा, हरि विठ्ठल रामकृष्ण हरि का स्मरण किया तो वारकरी। ना ना ना, वो महाराष्ट्र का डायमंड है, वो महाराष्ट्र का हीरा है। क्या मिला? अब राधा जी के मन में एक संशय जाग गया और राधा जी के मन में जो संशय जागा वो बड़ा विचित्र संशय था।
कि जिन गंगा जी के पास जाकर पापियों के पाप धुल जाते हैं, जिन गंगा जी के पास जाकर लोग अब स्नान कर कर पाप धो बैठते हैं, वो गंगा चंद्रभागा के तट पर। वो गंगा चंद्रभागा के तट पर। अब राधा जी के मन में बेचैनी होने लगी। तुरंत राधा जी ने भगवान कृष्ण के पास बैठी थी और मन में उच्चिष्टता थी। कभी कभी पति पत्नी साथ में रहते हैं, सोफे पर बैठे रहते हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी पति से कह देती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? दोनों साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद भी पत्नी पति से कह देती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं मोबाइल में होगा या कुछ सोच रहा होगा या विचार कर रहा होगा, तो ध्यान भटका हुआ होता।